स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि जो डॉट है वो आयनों से मिलने जा रखे होते हैं, जहाँ पे आयन में जो है असल में उसने डॉट को बुला रखा होता है ताकि वो डॉट को अपनी सिटी में हो रहे कुछ स्ट्रेंज अकेरेंस के बारे में उसको बता सके और डॉट जो है उस पर इन्वेस्टिगेट कर सके, जिसपे वो डॉट को उसी सिटी में हो रहे उन स्ट्रेंज चीज़ों की वीडियोस दिखाती है, जिसमें डॉट को असल में समझ में आता है कि वो तो एक पोकेमॉन है जिसका नाम है स्टनफिश, वो ये सब कर रहा है और उस पर एक्वेरियम का असल जो डॉट है उसको समझ में आता है। जिसके बाद ही जो डॉट है वो वहाँ इन्वेस्टिगेट करने सिटी में चली जाती है, बट जो आयानो है वो उसको ज्वाइन नहीं कर पाती क्योंकि उसकी कोई लाइफ स्ट्रीम होती है, तो ये सब डॉट को अकेला ही करना होता है। और जैसे ही डॉट जो है वो सिटी में जाती है तभी अचानक से उसको वही सेम चीज़ देखने को मिलती है जो उसने वीडियो में देखी थी, और तभी उसको एक स्टन फिश भी वहाँ पे दिखती है जिसका वो पीछा करती है और काफ़ी देर तक चेस करने के बाद वो उसे एक डेड एंड पे जाके पकड़ ही देती है, जहाँ रिवील होता है कि असल में वो स्टन फिश अकेले नहीं है, उसके साथ उसका एक ट्रेनर भी है जिसने स्टन फिश का आउटफिट पहना हुआ था। और वो डॉट को यही बताता है कि वो ये सब जो भी करता है वो मज़े के लिए करता है ताकि वो जो ट्रेनर्स और उनके पोकेमॉन है उनके फनी फेसेस कैप्चर करके अपने सोशल मीडिया पर डाल सके, जिससे कि उसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। और वो ये भी बताती है कि वो जो है वो आयन की बहुत बड़ी फ़ैन है और वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि आयन की जो रिकॉग्नाइजेशन है वो उसको मिल सके। इस पर तभी उसको याद आता है कि कैंसलेशन टेस्ट में जो डॉट है उसने आयना के साथ बैटल करी थी, तो वो अगेन डॉट को बैटल के लिए चैलेंज करती है और डॉट के पास कोई और ऑप्शन रहता नहीं, तो वो उसके साथ बैटल करने के लिए एग्री करती है। इसके बाद उन दोनों के बीच की बैटल स्टार्ट होती है और डॉट जो है ईज़िली स्टार्टिंग में अपने ब्रदर की मदद से उसके स्टन फिश को हरा ही रही होती है कि तभी वो जो ट्रेनर है वो स्ट्रॉन्ग स्पीयर जो कि एक्सीड कंपनी में बनाया हुआ रेपेरियम प्रोडक्ट होता है उसका इस्तेमाल करके अपने स्टन फिश को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव बना देती है, जिसके चलते जो उसका स्टन फिश है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो हो जाता है, बट उसकी कोई भी कमांड को एक्सेप्ट नहीं करता और अपनी मर्जी से बैटल करता है, जिसके चलते वो क्वैक्सवेल को तो हरा देता है। बट उसी के बाद जो डॉट की टिंकर है वो उस बैटल में आती है और स्टार्टिंग में तो वो भी काफ़ी स्ट्रगल करती है, बट जैसे ही जो टिंकर है वो अपना नया मूव मेटल ग्लो सीखती है उसके चलते वो उस मैच में अपर हैंड गेन कर लेती है और उसी के बाद डॉट जो है उसको टेरेस्ट्रियलाइज भी कर देता है, जिसके बाद उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो स्टन फिश को काफ़ी अच्छी टक्कर देती है। बट इसी बीच जो स्टन फिश है उसी मैच में काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर देती है और काफ़ी बज़र्व हो जाती है, जिस पर वो अपने ट्रेनर के भी कमांड्स को नहीं मानती और इसी के चलते वो उसके हाथ का कारण बनता है और जो डॉट है वो अपने टिंकर टफ की मदद से ईजिली उस स्टन फिश को हरा देती है। उसके बाद जो आयानो हुआ जो दूर से ये सब मैच देख रही होती है एक कैमरा के जरिए, वो डॉट को इस मैच के लिए अप्रिशिएट करती है और वो जो ट्रेनर है उसको भी बताती है कि वो जो कर रही थी वो गलत नहीं कर रही थी, बट उसका जो तरीका था वो गलत था, तो अगली बार से वो ऐसा कुछ ना करके विदाउट चीट के आयानो की जो है वो एक फनी फेस की वीडियो कैप्चर करे और इसके लिए वो उसको चैलेंज भी करती है। बट इस बार वो जो ट्रेनर है उसको भी समझ में आ जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग स्पीयर है वो कोई सही चीज़ नहीं है, तो वो उसको फेंक के दोबारा से अपने रास्ते पे चली जाती है। और दूसरी तरफ नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो डॉट है वो इसके बारे में हमारे हीरोज को सब एक्सप्लेन कर रही होती है, उसमें लिखो और रॉय जो है वो मेंशन करते हैं कि वो सिटी में आने ही वाले हैं, कि तभी जो डॉट है उसको भी रियलाइज होता है कि वो भी सिटी से काफी दूर है और वो यही तरीका ढूंढती होती है कि वहाँ कैसे जाया जाए। तभी जो आयानो है वो अपनी टैक्सी के साथ डॉट को रेस्क्यू करने आ जाती है और उसको टैक्सी में लिफ्ट देके सर्कल टाउन की तरफ ले जाती है, जहाँ पे जो हमारे हीरोज है उस टाउन में पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।